जिसके माता पिता के यहाँ भक्ति होती थी तो बचपन से भक्ति के संस्कार उस लड़की के थे। उसका ऐसी जगह ब्याह हुआ जहाँ बिल्कुल भक्ति शून्य घर था। अब वो अपनी आराधना में बैठी थी तो पति उसे बहुत विक्षेप देता, बहुत पति को, वो धर्मात्मा थी, प्राणों से भी अधिक प्यार करती। प्यार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि मैं हार गया, तुम्हारा विरोध करते करते तुम जीत गए, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। बोले हमारे गुरुजी आते हैं, उनसे दीक्षा ले लो, जितना गुरुदेव कहें उतना भजन करो, यही मेरी इच्छा है। मेरी आज तक मैंने कोई आपसे इच्छा प्रकट नहीं की, आप विरोध करते रहे, मैं सहती रही। तो दीक्षा देने के लिए पार्श्व में अगर कोई पावन नदी होती है तो कहा जाता है जाओ यमुना स्नान कराओ, गंगा स्नान कराओ। तो अपना धोती लोटा लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो दो चार मित्र मिले, कहाँ जा रहे हैं? बोले हो पत्नी ने कहा है दीक्षा लेना है। हाँ तुम फंस रहे हो, वो ज्यादा बताएंगे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना। अरे वो वापस आ गया, बोले नहीं लेंगे दीक्षा। बोले हमारे दोस्त मित्र लोग मिल गए। तो उनका इसका मतलब मुझे मित्र अपना नहीं माना, मैं पूरा जीवन आपकी सेवकाई में समर्पित कर रही हूँ, तो क्या मैं आपका अहित कर रही हूँ? नहीं माना। कुछ समय बाद दोनों का शरीर छूटा। पत्नी बहुत हृदय से प्यार करती थी अपने पति को और वो उदंड स्वभाव के थे। वो राजा की राजकुमारी हुई और वो राजा के यहाँ नवीन शावक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब पशु योनि में होते हुए भी पत्नी के भजन के प्रभाव से उसको ये दृष्टि प्राप्त थी कि ये मेरी पूर्व में पत्नी थी। तो जब राजकुमारी वहां छोटे से आती तो शावक से प्रेम करती, स्वाभाविक। जैसे ही वो शावक नव किशोर हुआ और राजकुमारी नव किशोर हुई तो स्वयंवर रचना हुई। नव शावक हाथियों की श्रृंगार करके ऐसे लाइन पंक्ति सजाई गई थी शोभा के लिए। जो राजकुमारी नजदीक से घुटने टेक दिए और आंसू बहाते हुए नजदीक गई। कहा था कि गुरुदेव से दीक्षा लेना, आपने नहीं माना। आपके कारण मेरी सदगति रुकी है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको लेके जाऊंगी। राजकुमारी ने फिर एकांत में जाकर अब भी हमारे पति दीक्षा लोगे? तो कहा अब गुरु मैं बनूंगी आप, अब मैं उपदेश करती हूँ। कान में नाम दिया, मंत्र दिया, उसके प्रभाव से उसका शरीर छूटा और वो भगवत प्राप्त हुई और वो भी भगवत प्राप्त हुई।